हाय यार, वेलकम बैक। मैं हूं अग्रिम और आज जो मैं तुम्हारे लिए वीडियो लेके आया हूं वो हमारे चैनल पे थोड़े टाइम से जो मैं मेरे से वीडियोस मिल रही थी उनसे डिफरेंट, क्योंकि आज की वीडियो में हम कोई टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स नहीं कवर कर रहे हैं। हम कुछ रिएक्ट में क्या कैसे करते हैं, नोड में क्या कैसे करते हैं, वो सब कवर नहीं कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाले हैं, जो कि ये है कि तुम कैसे एज अ कॉलेज स्टूडेंट लैक्स ऑफ रुपीज़ कमा सकते हो। ठीक है, जैसे तुमने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा प्रोबेबली, तभी तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया। तो पहली बात तो तुम्हें क्यों करना चाहोगे, इफ तुम्हारे को इस चीज़ में एनी डाउट है। इफ नहीं भी है तो मैं ज्यूमिंग नहीं है, बट अगर है भी सही तो मैं बताता हूँ कि एज समवन जिसने ये खुद किया है, मेरे को ये क्यों बहुत ही अच्छा लगा था, क्यों इससे बहुत अच्छी फीलिंग आई थी। क्योंकि पहली बात तो जब तुम अर्न करते हो, स्पेशली एज अ कॉलेज स्टूडेंट, तुम्हारे को पता चलता है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बिकॉज इवन आफ्टर बीइंग समवन जिसको ऑलमोस्ट इन अ लॉट ऑफ केसेस अर्न करने की ज़रूरत नहीं है, तब भी तुम कर पा रहे हो और कंपनी तुम्हारे को पैसे देने के लिए रेडी है। ठीक है, लोग तुम्हारे को पैसे देने के लिए रेडी हैं, एंड दैट सेज अ लॉट अबाउट द नॉलेज यू हैव। ठीक है, जब तुम्हारी बिकॉज मनी इज व्हाट अ लॉट ऑफ ऑल ऑफ दीज बिजनेसेस आर रनिंग ऑन। और अगर लोग तुम्हारे को वो देने के लिए रेडी हैं फॉर योर नॉलेज, दैट मीन्स दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक, करियर वाइज भी और वैसे भी। प्लस जब तुम वो कमाते हो तो यू गेट अ लिटिल फ्रीडम, यू गेट थोड़ा मतलब तुम्हारे को अच्छी फीलिंग आती है। यू लर्न अबाउट मनी। कई बार तो यू कैन लाइक बाय थिंग्स यू वांट एनीवे, जो कि तुम्हारे पास ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हेन यू आर डूइंग दैट लाइक खुद मेहनत करके, तो इट फील्स मच बेटर, आई कैन टेल यू फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो ओके, हमारा आज का प्लान है कि हम लर्न करेंगे कि कैसे एज अ कॉलेज स्टूडेंट तुम लैक्स ऑफ रुपीज़ कमा सकते हो। ठीक है, और फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई थिंक जब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारे को ये बताऊँगा, आई एम नॉट द फर्स्ट पर्सन टू से दिस। ठीक है, शायद और भी बहुत वीडियोस एग्जिस्ट करती होंगी यूट्यूब पे जो तुम्हारे को यही सेम चीज़ बताने की तरफ एम्ड है। तो व्हाट इज़ इट जो मैं यहाँ पे डिफरेंट करने वाला हूँ, और क्यों इस वीडियो से तुम्हारे को ज़्यादा नॉलेज मिलेगी एज़ कम्पेयर टू अ लॉट ऑफ अदर वीडियोस ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और उसका रीज़न यार ये है कि जनरली लोग तुम्हारे को बताते हैं कि ये तुम एक काम करो, React.js, Node.js सीख लो और जाओ और उससे तुम इंटर्नशिप ले लो। ठीक है, दिस इज़ like of course this is valid advice, I'm not saying ये invalid advice है, but ये बहुत ही एक बड़ा होल है इस पूरे प्लान में, जो कि है कि मैं ये कैसे करूँ ना, कैसे करूँगा। तो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू कवर। मेरे को भी पता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे को स्किल सीखनी है और कहीं पे काम लेना। ठीक है, ये तो ऑब्वियस स्टेप्स है। तो मैं जो तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ये बताने वाला हूँ कि तुम इस चीज़ को कैसे अचीव कर सकते हो। तो जो कि मैंने ये चीज़ खुद करी है, मैंने अपने लिए फ़ोन्स खरीदे हैं, लैपटॉप गिफ्ट करे हैं और बहुत कुछ किया है। तो मैंने यहाँ पे अपने सामने जो मेरे पास एक स्क्रीन है, इस पर मैंने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं विच कैन सेट यू अपार्ट फ्रॉम योर पीयर्स, फ्रॉम योर कॉलीग्स जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है। ठीक है, उनसे ही तुम्हारे को सेट अपार्ट कर सकते हो, और जब तुम सेट अपार्ट होगे तो पीपल विल बी विलिंग टू पे यू बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो इन दोनों स्टेप्स में लर्न स्किल्स एंड गेट अ जॉब, एंड जॉब कैन बी इन फ्रीलांसिंग जॉब, कॉन्ट्रैक्ट जॉब, इंटर्नशिप, पार्ट टाइम जॉब, एनीथिंग। ठीक है, इन दोनों स्टेप्स में क्या क्या चीज़ें तुम अलग कर सकते हो, ये मैंने कवर करके रखी है। तो पहले हम देखते हैं लर्न स्किल्स वाले स्टेप में तुम क्या अलग कर सकते हो। तो उसमें इनफैक्ट अलग तुम यही कर सकते हो कि जो एक गलती सब लोग करते हैं, ऑलमोस्ट सब लोग करते हैं, वो तुम ना करो। ठीक है, एंड बिलीव इट और नॉट, वो एक चीज़ करना तुम्हारे को इतना ज़्यादा सेट अपार्ट कर देगी कि विद इन एन ईयर, ठीक है, मे बी 1 साल लग जाए तुम्हारे को इसके इफेक्ट देखने में, यू विल रियलाइज अ लॉट ऑफ डिफरेंस आ गया है। और वो चीज़ ये है कि जनरली एक बिगिनर इंस्टिंक्ट ये होता है कि जब तक मेरे को एक एनफ अमाउंट नहीं आ जाता, आई विल नॉट टेक अ जॉब। ठीक है, एंड दैट इज़ ऑनेस्टली नॉट करेक्ट। ठीक है, अब ये चीज़ तुमने बहुत जगह सुनी होगी कि बहुत यूट्यूबर्स ये एडवाइस देते हैं कि एज सून एज यू नो द बेसिक्स, तुम अप्लाई करना शुरू कर दो। ठीक है, एंड दैट इज़ करेक्ट। तुम्हें पूरा वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि इससे मतलब मेरे को सब कुछ आना चाहिए, उसके बाद ही जाकर मैं किसी जॉब के लिए अप्लाई करूँगा। डू नॉट वेट फॉर इट, जैसे तुम्हें बेसिक्स आते हैं जॉब के लिए अप्लाई कर दो। ठीक है, बट दिस इज़ नॉट न्यू एडवाइस, ये तुम्हारे को बहुत लोग लेंगे। जो मेन गलती सब लोग करते हैं उन यूट्यूबर्स की एडवाइस देखने के बाद भी, वो ये है कि वंस दे स्टार्ट अर्ली दे टेक देयर फोकस ऑफ द लर्निंग। ठीक है, तो मेरी यहाँ पे तुम्हारे से एडवाइस ये रहेगी, एंड दिस इज़ द हेडलाइन ऑफ दिस पॉइंट, कि डू स्टार्ट अर्ली बट डू नॉट स्टॉप लर्निंग। ठीक है, दिस इज द एडवाइस दैट यू शुड आइडियली फॉलो व्हेन यू आर लर्निंग। ठीक है, स्पेशली व्हेन यू आर इन कॉलेज, बट इवन इन जॉब्स एंड ऑल, वो तो
बट दैट्स नॉट आवर टॉपिक इस वीडियो के लिए। इस वीडियो में हम कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हें सीखना नहीं रोकना, ठीक है। तो इससे मेरा मतलब क्या है यार, इससे मेरा मतलब बेसिकली सिर्फ इतना है कि जब तुम शुरू करोगे तो जैसे ही तुम्हारे को थोड़ा सा भी आता है तुम जगहों पे अप्लाई करना शुरू कर दो। आफ्टर 2 days ऑफ लर्निंग रिएक्ट मेरे को अपनी पहली इंटर्नशिप मिल गई थी। कैसे मिली थी उस पर मैं आऊँगा, वो मेरा एक्चुअली नेक्स्ट सेक्शन में एक पॉइंट है। लेकिन जैसे मेरे को 2 दिन हुए थे रिएक्ट सीखते हुए, मेरे को अभी कुछ नहीं आता था ऑब्वियसली, थोड़ी बहुत चीज़ें बस कॉन्सेप्ट्स आते थे, तभी मेरे को अपनी पहली इंटर्नशिप मिल गई थी एंड देन आई लर्नड ऑन द गो, ठीक है। तो इट इज़ पॉसिबल, तुम कर सकते हो, तुम्हारे को पूरा का पूरा पहले सीख के फिर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो तुम करो, पर उसके बाद ऐसा मत करना कि मान लो अगर तुम्हें किन्हीं 3 रिएक्ट के कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे ये वाली इंटर्नशिप मिली थी, ठीक है, लेट्स से तुम्हें 3 रिएक्ट के कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे ये वाली इंटर्नशिप, और इस कंपनी को उन 3 चीज़ों का बहुत काम, और वो तुम्हारे को इन्हीं 3 चीज़ों पे काम दिए जा रहे हैं और तुम कुछ नया नहीं सीख रहे, पर कंपनी तुम्हें पे कर रही है बिकॉज दे नीड योर वर्क एंड यू आर डूइंग इट, ठीक है। दिस देन इज नॉट अ गुड सिनेरियो। क्यों, ठीक है, यहाँ पे मैं तुम्हारे को फिलॉसफी वाला रीज़न नहीं दे रहा हूँ कि लर्निंग इज बेटर देन अर्निंग, ठीक है, शुरू में दैट्स ट्रू, बट दैट्स नॉट द एम ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो का एम है पैसे कमाना। तो ये चीज़ जो है कि अगर तुम लर्न करना बंद कर दोगे, दैट डजंट जस्ट हर्ट योर करियर ओवरऑल, दैट हर्ट्स तुम्हारी अर्निंग की एबिलिटी भी। क्योंकि आज तुम इमेजिन करो कि अगर तुमने तीन टेक्नोलॉजीज़ के बेसिस पे या फिर एक ही टेक्नोलॉजी के 3 कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे 50,000 पर मंथ की इंटर्नशिप, लेट्स अज्यूम, ठीक है। तो अब इमेजिन करो अगर तुम्हें 6 कॉन्सेप्ट आते होते तो तुम्हारे को कितने की इंटर्नशिप मिलती? ऑब्वियसली ज़्यादा की मिलती, 75-80 जितने की भी मिलती, बट ज़्यादा की मिलती, है ना। तो इफ़ तुम ये लर्निंग रोक रहे हो तो 1 year डाउन द लाइन, 2 years डाउन द लाइन तुम्हारी जो अर्निंग हो सकती है तुम उसको कट कर रहे हो। एंड अभी शायद 10,000 एक्स्ट्रा कमाने के लिए तुम तब के 25-30 हज़ार छोड़ो, दैट ऑब्वियसली डज नॉट ऐड, ठीक है। दैट इज़ वाई ये मेरी मेन हेडलाइन है कि इवन तो तुम स्टार्ट अर्ली करो, दैट्स नॉट डिफिकल्ट, लर्निंग मत रोकना, क्योंकि लर्निंग रोकना इज़ वेरी सिंपल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि तुम्हारे को जो आता है उसके बेसिस पे चीज़ें करने के पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तुम्हारे को ज़रूरत नहीं है एज सच कुछ नया सीखने की, लेकिन अगर तुम नहीं सीखोगे तो तुम अपनी कमाने की बेसिकली पॉसिबिलिटी कम कर रहे हो आगे जाकर, ठीक है। तो ये है, एंड ये तुम कैसे कर सकते हो, आई थिंक ये भी मेरे को बताना चाहिए कि तुम लर्निंग कैसे कंटिन्यू रख सकते हो। तो एक तो तुम ये करो कि बाहर से तुम चीज़ें देखते रहो, और बाहर से जैसे तुमने बेसिक सीखे वैसे ही तुम और एडवांस चीज़ें सीखते रहो, और बस उन पर काम करते रहो, और जगह अप्लाई करते रहो, इसी कंपनी में और चीज़ों के लिए अप्लाई करते रहो। प्लस यूज़ द फैक्ट कि तुम ऑलरेडी एक कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, यूज़ दैट फैक्ट। तो जैसे मैं जब किसी भी स्टार्टअप वगैरह में काम करता था ड्यूरिंग माई कॉलेज ईयर्स, तो आई यूज़ टू मेक श्योर कि मेरे को पता है कि मेरे सीनियर्स किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई लीड इंजीनियर है, वो किसी डिप्लॉयमेंट की चीज़ पे काम कर रहा है और मैं किसी बेसिक Node.js की API बनाने पे काम कर रहा हूँ, तो आई यूज़ टू मेक श्योर कि मेरे को पता है कि मेरा सीनियर क्या कर रहा है टू सम बेसिक एक्सटेंट, ठीक है। और फिर मैं उनको मैसेज करता था कि इफ मेरे को वर्क इंटरेस्टिंग लग रहा है तो मैं उनको मैसेज करता था कि हाय, मेरे को आपका वर्क इंटरेस्टिंग लग रहा है, द थिंग दैट यू वर्किंग ऑन, द इशू दैट यू वर्किंग ऑन, आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो कि मैं क्या 2-4 चीज़ें सीख के आ जाऊँ, जिससे उनका काम तो मैं ऑब्वियसली नहीं उठा सकता, वो लीड इंजीनियर है, वो कुछ एडवांस चीज़ कर रहे थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट क्या आप मेरे को कुछ बता सकते हो जिससे मैं आपके काम में कुछ आपकी बेसिक हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। क्या मैं कुछ टेक्नोलॉजी सीख के आऊँ कुछ दिन में जिससे मैं आपकी कोई बेसिक हेल्प कर पाऊँ, एंड मोर ऑफन देन नॉट देर हैप्पी टू इंक्लूड यू, क्योंकि शायद मैं उनका पूरा काम कंप्लीट नहीं कर सकता, लेकिन कुछ छोटे मोटे काम, छोटे मोटे सब टास्क आई कैन डेफिनेटली डू इन दैट, और उससे मेरी लर्निंग डेफिनेटली इंक्रीज होती है। तो वो चीज़ करने पे भी और तुम ध्यान देना, जिससे तुम बेसिकली विद टाइम, शायद शुरू में तुम 1 लाख अ मंथ तो नहीं कमा पाओगे, लेकिन थोड़े टाइम में तुम बहुत आराम से इस फिगर पे पहुंच जाओगे, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ये तुम्हारे लिए इतना मुश्किल नहीं रहेगा, कभी तुम्हारे को अच्छी फ्रीलांस गिग्स मिल गई और कुछ हो गया तो यू कैन रीच दैट फिगर, ठीक है, एज अ कॉलेज स्टूडेंट एज वेल। ओके, तो क्या था हमारी लर्निंग स्किल्स का वन एंड ओनली लेसन कि डू स्टार्ट अर्ली बट डू नॉट स्टॉप लर्निंग। ऑलराइट, तो अब हम आते हैं यार नेक्स्ट 3 पॉइंट्स पे, और वो 3 के 3 पॉइंट्स हमारे होने वाले हैं गेटिंग अ जॉब के अंदर, क्योंकि अगर तुम लर्निंग स्किल्स में बस एक चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो यू आर गुड, ठीक है। तुम प्रॉबेबली कोई गलती नहीं करोगे उसके बाद, क्योंकि स्किल्स लर्न करने में कुछ ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं। तुम्हारे को जो ऑलरेडी नॉलेज आउट देयर है वो तुम्हारे को सीखनी है, वो कोई भी कर सकता है। मेन डिफरेंस जो तुम लेके आओगे वो ये है कि तुम उसको अप्लाई कैसे कर रहे हो, तुम जगहों पे कैसे अप्लाई कर रहे हो, तुम गिग्स के लिए कैसे अप्लाई कर रहे हो,
और तुम कंपनीज को अपना कौन सा पार्ट दिखा रहे हो, क्या कैसे शोकेस कर रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें यार हमारे 3-4 पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट तो है आई थिंक दी मोस्ट कॉमन एंड शायद जो तुम सुन के थोड़ा थक गए होगे बट इट्स स्टिल इम्पॉर्टेंट, इज़ कि नेटवर्क इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, देयर आर वेरियस जॉब्स, ठीक है, मल्टीपल, एक भी नहीं है, मल्टीपल जॉब्स जो मेरे को क्यों मिली है, क्योंकि मैंने लिंक्डइन पे अपने आप को ओपन टू वर्क डाल रखा था। ठीक है, दैट इज़ इट। ओपन टू वर्क डाल रखा था, कई बार नहीं भी डाल रखा था, पर मेरा लिंक्डइन पूरे तरीके से अपडेटेड था। आई पुट एवरीथिंग देयर, मैंने कौन सी इंटर्नशिप करी, उसमें क्या किया, मैंने कब से कब किया और सब कुछ डाल रखा था, कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ करी। और उससे आई थिंक मेरे मेजॉरिटी मोर देन 50% ऑफ द टास्क दैट आई हैव डन कॉलेज में मेरे को लिंक्डइन के थ्रू ही मिले। किसी को मेरी प्रोफाइल अच्छी लगी, उन्होंने मेरे को मैसेज किया, मैंने उनसे आगे बात बढ़ाई एंड इवेंचुअली वी एंडेड अप इन वन और द अदर कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो अपने नेटवर्क को अपडेटेड रखो, रेगुलरली लोगों से कनेक्ट करो, ठीक है, अच्छे लोगों से कनेक्ट करो एंड उसके बाद यू कैन मोर ऑफन देन नॉट सिट बैक और तुम्हारा खुद भी काम मिलेगा। ठीक है, तो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और इसका एक सब पॉइंट, ठीक है, क्योंकि लिंक्डइन सब बना सकते हैं, एक चीज़ जो तुम एज अ कॉलेज स्टूडेंट एक्स्ट्रा कर सकते हो वो ये है कि यूज़ योर सीनियर्स। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हर कॉलेज में कोई 1-2 सीनियर ऐसे होंगे, कुछ कॉलेजेस में ज़्यादा भी होंगे, डिपेंड ऑन विच कॉलेज यू आर इन, लेकिन कुछ 1-2 सीनियर ऐसे होंगे जिन्होंने ये अर्निंग वाला, कंपनीज के साथ काम करने वाला फंडा क्रैक कर रखा है। ठीक है, कुछ सीनियर्स होंगे जो कुछ स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, तो उनके साथ जुड़ जाओ। ठीक है, उनके साथ जुड़ जाओ, उनसे बोलो कुछ काम है तो बताओ, क्योंकि सीनियर्स यार देखो वो तुम्हारे कॉलेज के हैं तो दे विल हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर यू। ठीक है, डेफिनेटली, और उनको पता होगा कि वो किस स्टेज पे थे जब वो तुम्हारे स्टेज पे थे, उतना उनको कितना आता था 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, जितने भी तुम्हारे सीनियर हैं, एंड दे विल हैव एम्पैथी और वो तुम्हारे को गाइड भी करेंगे अच्छा। ठीक है, दे विल टेल यू व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू बेस्ड ऑन योर कॉलेज, योर सिचुएशन, द मार्केट सिचुएशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो तुम्हारे सीनियर्स तुम्हारे को गाइड करेंगे, तो यूज़ योर सीनियर्स, उनसे अच्छे रिलेशन बनाओ और चाहे प्रोफेशनल रिलेशन बनाओ यार, पर्सनल बनाने हैं तो ऑफकोर्स वो अच्छी बात है फॉर इन्फिनिट रीजंस, लेकिन प्रोफेशनल रिलेशन भी उनसे तुम्हारे बने रहने चाहिए। ठीक है, दे शुड नो तुम काम करने के लिए रेडी हो, तो यूज़ योर सीनियर्स। ठीक है, कॉलेज में होने का ये फ़ायदा उठाओ ओवर पीपल हु आर नॉट इन IT कॉलेज। ठीक है, ओके, एंड सेकेंड पॉइंट, ठीक है, तो मेरा फर्स्ट पॉइंट इन अप्लाइंग वॉज कि नेटवर्क इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूज़ योर कॉलेज सीनियर्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, शुरू में थोड़े टाइम डू नॉट कीप अर्निंग लैक्स एज योर मेन गोल। ठीक है, आई नो ये थोड़ा काउंटर प्रोडक्टिव हुआ कि हम लैक्स कमाने के लिए शुरू में लैक्स कमाने पे ध्यान नहीं दे रहे, एंड दैट शुरू डज नॉट नीड टू बी वेरी लॉन्ग, 2 months, 3 months, 4 months, मोर देन एनफ। ठीक है, तो उसमें इवन इफ अ जॉब पेज यू लेस यू कैन टेक इट इफ़ तुम्हारे को उसमें अच्छी लर्निंग मिल रही है, इफ़ तुम्हारे को उसमें एक अच्छा सर्कल मिल रहा है, अच्छे नेटवर्क मिल रहा है, अच्छे कनेक्शंस मिल रहे हैं, पीपल स्मार्ट हैं उधर, तो गो फॉर इट। ठीक है, डू नॉट बी अफ्रेड, एक्सपीरियंस लेने के लिए कर लो। ठीक है, फॉर द फर्स्ट 2-3 months, 4-5 months, तो पहले 4-5 महीने लैक्स कमाने पे ध्यान मत देना जब तुम अप्लाई करना शुरू करोगे। ठीक है, और उसके बाद यू विल रियलाइज कि वंस यू हैव डन दैट तो यू कैन अर्न मच मच मोर देन व्हाट अदर पीपल आर अर्निंग, जो शुरू से सिर्फ पैसों पे ही ध्यान दे रहे थे। क्योंकि मे बी पहले के 5-6 महीने उन्होंने तुम्हारे से ज़्यादा कमाए, बट द डिफरेंस दैट जो तुम्हारे आगे के 1 साल में 2 साल में आएगा दैट विल वेरी इजीली कवर those 6 months। ठीक है, तो इसमें सेकेंड पॉइंट इज फॉर द मेजर फर्स्ट पार्ट विच इज़ लाइक 5-6 months, मैक्सिमम 5-6, ठीक है, जल्दी भी हो सकता है। एम फॉर लर्निंग रैदर देन मनी, तो लाखों कमाने के पीछे मत भागना पहले 5-6 महीने। इट इज़ ओके इफ़ यू आर अर्निंग लेस। ठीक है, एज लॉन्ग एज तुम लर्न भी कर रहे हो, दोनों ही नहीं कर रहे तो उस जॉब की कोई सेंस नहीं है। अगर लर्निंग और नेटवर्क और कनेक्शन तुम्हें मिल रहे हैं तो दे विल कवर अप फॉर द छोटा अमाउंट यू आर अर्निंग फॉर दैट पीरियड। ठीक है, एंड यू विल स्टिल बी इन कॉलेज 6 महीने बाद। ठीक है, तो इट डजंट एक्चुअली मैटर, तुम तब भी अच्छे खासे पैसे कमा ही रहे होगे। ठीक है, तो हाँ, तो दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, डू नॉट अंडर वैल्यू योर सेल्फ। एक बार तुम्हारी वैल्यू बन गई है तो ठीक है, तो यार एक चीज़ जो आई थिंक बहुत कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ होती है इज़ काइंड ऑफ अ वेरिएशन ऑफ कॉलेज वाला वेरिएशन ऑफ इम्पोस्टर सिंड्रोम। तो इम्पोस्टर सिंड्रोम इफ तुम्हें नहीं पता तो वो क्या होता है, तो दैट इज़ कि तुम्हें फील हो रहा है कि आज तक मेरे को जो भी चीज़ें मिली हैं वो सारी लक के बेसिस पे मिली है,
या फिर बहुत मेरी लक अच्छी चलती है इसलिए है, या फिर लोगों को जितना लगता है अच्छा मैं हूँ उतना अच्छा तो मैं एक्चुअली में हूँ नहीं। ठीक है, ये होता है एक जनरल इम्पोस्टर सिंड्रोम। और इसका एक कॉलेज वेरिएशन में एक पॉइंट आ जाता है कि यार मैं तो एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरे को कोई क्यों ही पैसे देगा, है ना। तो ये एक बात है जो मैं तुम्हें बाय एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और मैं रेकमेंड करूँगा तुम एक बार ऑनलाइन जाके देखो कॉलेज के लोग कितने पैसे कमा सकते हैं। तो बेसिकली जो तुम्हें रियलाइज़ होगा वो ये है कि कॉलेज स्टूडेंट होते हुए भी एज लॉन्ग एज तुम्हारे पास स्किल्स हैं, नोबडी विल केयर। ठीक है, मे बी दे विल केयर बट वो स्टिल तुम्हारे को पैसे देने के लिए रेडी होंगे। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कॉलेज स्टूडेंट हो डज नॉट मीन कि यू आर नॉट एज वैल्यूड एज समवन जिसको तुम्हारी जितनी स्किल्स आती हैं पर वो कॉलेज पार कर चुका है। ठीक है, दैट इज़ नॉट एट ऑल ट्रू। ठीक है, तो इस चीज़ को लेके कभी भी अपने आप को अंडर वैल्यू मत करना। अब ये पॉइंट लाखों कमाने में कहाँ पे आ रहा है, मोर देन साइकोलॉजी, इसका लाखों कमाने में क्या रोल है कि अगर तुम अपने आप को अंडर वैल्यू करोगे तो लोग तुम्हें अंडर वैल्यू करेंगे ही करेंगे। ठीक है, दैट इज़ डेफिनेटली ट्रू। बहुत कम लोग होंगे जो एक्चुअली में तुम्हारे को फेयर पे देना चाहेंगे, बाकी देखेंगे ये तो कम लेने को रेडी है, चलो इसको कम दे देते हैं, क्या दिक्कत है ना। क्योंकि काम तो तुम तब भी अपने पूरे अच्छे से करोगे क्योंकि तुम्हारे को अपनी एक इमेज बनानी है ना। तो तुम जितना कमा सकते हो बेस्ड ऑन योर पोटेंशियल आफ्टर दोस 5-6 मंथ्स, जो हमने शुरू के 5-6 मंथ तो लर्निंग पे ध्यान दिया, उसके बाद जो तुम जितना कमा सकते हो तुम उतना नहीं कमा रहे हो। यू मे स्टिल बी अर्निंग अ गुड अमाउंट, लेकिन दैट विल नॉट बी व्हाट तुम्हारा काम डिजर्व करता है। ठीक है, तो इसलिए जस्ट बिकॉज तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो अपने आप को अंडर वैल्यू मत करना। ठीक है, एंड यू विल रियलाइज दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। शायद ये पॉइंट अभी सुन के इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं लग रहा होगा, बट स्टार्ट डूइंग दिस। ठीक है, अगली बार तुम्हें लगे कि यार मैं एक्स की जगह वाई अमाउंट थोड़ा कम वाला बोल देता हूँ क्योंकि ताकि शायद ये मेरे को ले लेंगे क्योंकि मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। डू नॉट डू इट। हो सकता है तुम्हारी 1-2 गिग्स चली भी जाए, बट अगेन बाकी गिग्स जो आएंगे वो सही प्राइस पे आएंगे, दे विल कवर इट अप। ठीक है, तो हाँ, डू नॉट अंडर वैल्यू योरसेल्फ। एंड फोर्थ एंड दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो कि जब तुम कॉलेज पार कर लेते हो या फिर तुम एक ऐसे फुल टाइम जॉब में जाते हो कि दैट इज द ओनली थिंग यू आर डूइंग, तब क्या है कि तुम एक जगह पे बहुत ही लॉन्ग टर्म रुक रहे हो। ठीक है, और उधर शुरू के थोड़े टाइम के बाद एवरीवन नोज व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन नॉट डू। ठीक है, और इसलिए तुम्हारे को सिर्फ टेक्निकल नॉलेज है बहुत अच्छी तो यू कैन सर्वाइव। ठीक है, प्रॉबेबली तुम्हारे को तब भी दिक्कतें आएंगी, सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ टेक्निकल नॉलेज है तो एक प्लेस पे लॉन्ग टर्म फुल टाइम तुम सर्वाइव कर सकते हो। ठीक है, एज ए डेवलपर इट्स नॉट इम्पॉसिबल। लेकिन जब तुम कॉलेज स्टूडेंट हो तो तुम सोचो कि तुम्हारे मेजर अर्निंग सोर्सेज हैं क्या, फ्रीलांस, पार्ट टाइम जॉब्स, इंटर्नशिप्स, एंड ये ऐसी चीज़ें हैं तुम्हारी हर थोड़े टाइम में जो चेंज हो रही होती है। ठीक है, स्पेशली एज ए कॉलेज स्टूडेंट हर थोड़े टाइम में तुम्हारे ये रोटेट होते हैं। तो इसलिए तुम्हारे को बार बार लोगों को इम्प्रेस करना है, बार बार तुम्हें लोगों को चीज़ें दिखानी है। और टेक्निकल नॉलेज दिखाना लिंक्डइन के थ्रू इज़ गुड, यू शुड डू इट, बट बी अवेयर कि ये चीज़ बहुत लोग कर सकते हैं, टेक्निकल नॉलेज बहुत लोग दिखा सकते हैं। तो यू नीड टू सेट योर सेल्फ अपार्ट यूजिंग योर सॉफ्ट स्किल्स। तो माई फोर्थ पॉइंट इन अप्लाइंग फॉर जॉब्स एंड दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो विच विल हेल्प यू ऑन बहुत ही ज़्यादा as compared to all the other points is learn how to sell yourself। ठीक है, अपने आप को, अपनी सर्विसेज को कैसे बेचना है ये तुम्हें सीखना पड़ेगा। That may necessarily not be a part of React.js या फिर Node.js, लेकिन वो उनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एटलीस्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट तो है ही है। क्योंकि तुम्हारे को सब कुछ आता है पर तुम अपने काम को सेल करना नहीं जानते, तुम अपने आप की स्किल्स को सेल करना नहीं जानते, तो तुम्हारे कोई पैसे नहीं देगा। ठीक है, बिकॉज दे डोंट नो तुम कुछ कर सकते हो, वाई वुड दे टेक अ रिस्क, है ना। तो अगर तुम उनको दिखा सकते हो अपने आप को सेल करके तभी कोई फ़ायदा है। एंड इसके लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक द बेस्ट वेज और लोगों को ऑब्जर्व करो। तो यूट्यूब पे तुम्हारे को इसके लिए बहुत कंटेंट मिलेगा। मैं कोई सेल्स एक्सपर्ट नहीं हूँ, आई डोंट थिंक मैं तुम्हारे को वो करना अभी सिखा सकता हूँ। मेरे को तो जो पर्सनली चीज़ें आती हैं मैं वही करता हूँ, लेकिन तुम्हारे को अपने आप प्रेजेंट करने का, अपनी स्किल्स को प्रेजेंट करने के यूट्यूब पे बहुत अच्छी वीडियोस मिलेंगी और तुम और लोगों से सीखो। ठीक है, जब कोई ऑलरेडी सक्सेसफुल बंदा अब किसी से डील्स के लिए बात कर रहा है, ट्राई टू बी प्रेजेंट। ठीक है, और तुम्हें दिखेगा द वे दे टॉक इज मच लाइक, इससे तुम इतना कुछ सीख सकते हो कि तुम्हारी अपनी सेलिंग स्किल्स बहुत ऊपर चली जाएंगी एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट। तो एज अ कॉलेज स्टूडेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो हाउ टू सेल योरसेल्फ। ठीक है, तो ये हैं यार मेरे टोटल 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स क्या हुए, लर्निंग स्किल्स के अंदर था हमारा 1 पॉइंट
कि डू स्टार्ट अर्ली बट डू नॉट स्टॉप लर्निंग, ठीक है। फिर अप्लाइंग फॉर जॉब्स के अंदर से हमारे 4 पॉइंट, इसमें था नेटवर्क इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका सब पॉइंट है यूज योर कॉलेज सीनियर्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट था कि पहले मेजर पार्ट के लिए अपनी लर्निंग पे ध्यान दो। मेजर पार्ट है 4, 5, 6 महीने के लिए लर्निंग पे ध्यान दो, और फिर जो बाद में तुम्हारे मनी का डिफरेंस आएगा दैट विल कवर अप फॉर इट, ठीक है। थर्ड था कि एक बार तुम्हें पता चल गया है तुम वैल्यूएबल हो, तुम्हारे 5-6 महीने हो गए हैं, तुम्हें 2-3 गिग्स मिल गई हैं, तो नो योर वैल्यू, और अब जस्ट बिकॉज तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो उसको अंडरमाइन मत करना, ठीक है। किसी को उसको अंडरमाइन मत करने देना कि तुम्हें जो काम लग रहा है कि फॉर एग्जाम्पल 30,000 के लिए तुम्हारे को करना चाहिए, वो तुम 15,000 में कर रहे हो, 10,000 में कर रहे हो, डू नॉट डू इट, ठीक है, क्योंकि वो वर्थ नहीं होगा, तो अपना टाइम वेस्ट करोगे उसमें। एंड फोर्थ एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ अप्लाइंग, एंड फिफ्थ एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, लर्न हाउ टू सेल योर सेल्स, लर्न हाउ टू सेल योर स्किल्स, सेल्स की स्किल्स बनाओ, ठीक है। तो ये हैं यार मेरे वेज जो तुम अपने आप को सेटअप आर्ट कर सकते हो फॉर अर्निंग लैक्स इन अ कॉलेज, ठीक है। तो ये सब अगर तुम्हारे को अच्छा लगा है तो मैं होप कर रहा हूँ तुमने इससे कोई वैल्यू गेन करी होगी, और अगर तुमने गेन करी है तो तुम इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर देना, ठीक है। बाकी यार अगर तुम्हारे को ऐसा लग रहा है कि ये सब मैं कैसे करूँगा, मैं सीखूंगा कैसे, या फिर अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें मेरे से बार बार कॉन्टैक्ट में रहना है, या तुम्हें कुछ मेंटर चाहिए, कोई गाइड चाहिए, तो ये सब करने के लिए एक्चुअली आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू कि एंट्री एलिवेट हिंदी, जिस चैनल पे तुम ये वीडियो देख रहे हो और जिसकी तुम वीडियो देख रहे हो, मैं उनके साथ बेसिकली मिलके मैंने एक कोर्स बनाया है, ठीक है, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स बनाया है, विच इज़ एम्ड एट गेटिंग दिस, ठीक है, विच इज़ एम्ड एट गेटिंग एन इंटर्नशिप, अ जॉब, और मे बी मेकिंग अ फ्रीलांसर, या जो भी तुम्हें चाहिए, ठीक है। तो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, 150 आवर्स ऑफ लाइव कॉन्टेंट है, लाइव मेरे साथ तुम्हारे को डायरेक्ट चैट पे भी लाइव सपोर्ट है, डाउट सपोर्ट है, और तुम्हारे को लाइव क्लासेस के थ्रू भी मेरे से डाउट सपोर्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो ये सब उस कोर्स में अवेलेबल है, ठीक है, मैं ही पढ़ा रहा हूँ उसमें, मैं और एक और मेंटर पढ़ा रहे हैं, और तो बेसिकली इस कोर्स के थ्रू तुम इन सब चीज़ों को करने में, अगर तुम्हारे को कोई मेरी मेंटरशिप चाहिए तो वो भी मिल सकती है, प्लस टेक्निकल कंटेंट तो सारा है ही, ठीक है। उसमें हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, एंड प्रोजेक्ट्स आर एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड वे टू शोकेस योर टैलेंट, ठीक है। तो ये कोर्स है, अगर तुम्हारे को इंटरेस्टिंग लग रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, पिन कमेंट में भी होगा वो लिंक, एक गूगल फॉर्म का लिंक है, जिससे बेसिकली तुम्हारी डिटेल्स टीम के पास आ जाएंगी, और वो तुम्हारे से कॉन्टैक्ट में आके तुम्हारे सारे डाउट्स रिजॉल्व कर देंगे, सो दैट यू कैन मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन कि तुम्हारे को एक कोर्स लेना है या नहीं लेना, ठीक है। विद दैट बीइंग सेड, आई थिंक इस वीडियो का कंटेंट मेरा कवर हो गया है, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।